के दौरान आपका जो रिप्लाई आया था उसमें जो ऑन रिकॉर्ड असेंबली में आया है उसको एक मुद्दा बना दिया गया है कि जगत सिंह नेगी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने कंगना रनौत पे जो टिप्पणी की है कि उन्होंने कहा है कि वो हिमाचल इसलिए नहीं आई हैं क्योंकि उनका मेकअप खराब हो जाएगा। उस वक्त ये भी नहीं पता चलना था कि वो कंगना है या उनकी माँ है। इसको कहा जा रहा है कि सम्मान नहीं करते हैं कांग्रेस लीडर्स महिलाओं का, खासकर बीजेपी नेताओं का। अब बीजेपी के लोग इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो हर बात को ट्विस्ट करते हैं। अब जो मैंने कंगना जी के बारे में कहा, मैंने कोई उनका अपमान नहीं किया। इट वॉज एक तंज था कि ऐसे मुसीबत के समय वो नहीं आ रही है और ट्वीट कर रही है कि इनको कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं, इनको कोई अधिकारी कह रहे हैं कि भी हिमाचल में मौसम खराब है, रेड और ऑरेंज जो है अलर्ट है। तो क्या ये रेड और ऑरेंज अलर्ट होने से नहीं आना और अपनी जिम्मेवारी से जो पिंड छुड़ाना और इस इलाके के जहाँ पर 34 एक जगह पे, 9 लोग दूसरी जगह पे और उतने ही लोग जो है तीसरे जगह पे, वो भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में डेथ हो जाए और इतने संवेदनशीलता कहाँ है इनकी। तो मैंने तो उसको एक तंज के तौर में कहा। मैं कोई महिलाओं का हमेशा सम्मान करता हूँ, मेरे कोई महिलाओं के प्रति कोई ऐसा कोई अपमान करने वाली बात नहीं थी। इस मुद्दे के सामने आने से क्या आपको लग रहा है जो रियल इशू है, कमिंग टू डिजास्टर सिचुएशन में सपोर्ट करना, यूनियन गवर्नमेंट का ना आना, उनका ना आना, क्या उसको डाइवर्ट करने का प्रयास? बिल्कुल गंभीरता तो कहीं भी नहीं है। अब गंभीरता होता तो इतना बड़ा नुकसान होने के बाद तुरंत आना चाहिए था। आप हफ्ते 10 दिन बाद आते हो, फिर घड़ियाली आंसू बहा के चले जाते हो और फिर लोगों को गुमराह करते हो कि मौके पे कुछ भी नहीं हुआ। अब इन इलाकों में जिस तेजी के साथ हमने आपदा का प्रबंधन किया, लोगों की जानें बचाई, लोगों को जो है तुरंत राहत दिया, वो अपने आप में जो है उस इलाके के लोग को पूरी तरह से जग जाहिर है। परंतु ये लोग जाके सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा कर चले गए। अभी तक केंद्र से एक पैसे की मदद नहीं आई। पिछला जो हमारा बहुत ही जो ज़्यादा नुकसान वाला साल रहा, उसमें कोई 12,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ। 500 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई, 24,000 से ज़्यादा लोगों के मकान, गौशालाएँ चली गई, हज़ारों बीघे ज़मीन चली गई और हमारे सड़क संपर्क का है या हमारे बिजली पानी सारी स्कीमें मिला के इतना नुकसान हुआ। अभी तक जयराम जी ने जो है इस बारे में एक शब्द जो है केंद्र सरकार ने क्यों सहायता नहीं दी, उसकी बात नहीं की है। महिला वाला इशू यूजलेसली लाया जा रहा है, सब कह रहे हैं। क्योंकि अभी 130 के अंतर्गत एक आपदा प्रबंधन को लेकर प्रस्ताव विधानसभा के अंदर माननीय विपक्ष के नेता जयराम जी ने लाया। इसकी गंभीरता को आप देखें तो करीब करीब 40 घंटे जो है माननीय सदस्यों ने, जिसमें 30 सदस्य सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। परंतु जब जवाब देना था मैंने, उस समय जो है विपक्ष, एंटायर जो विपक्ष है, हाउस में ही नहीं था और प्रस्ताव के जो है सूत्रधार शुरू में जयराम जी थे और जब अपनी बात कह के चले गए और जब सुनने की बारी आई तो वो इससे पता लगता कि गंभीर थे ही नहीं इस बात से। ये सर, सैलरी का मुद्दा है, इस पे चर्चा आई है, एम्प्लॉयज भी नाराज हैं। क्या मुख्यमंत्री ने कहा फाइनेंशियल स्थिति बेहतर है, लेकिन ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए किया जा रहा है। किस तरह से आप देखते हैं, क्या सरकार अगला कदम उठाएगी? जहाँ तक सैलरीज का है, क्योंकि ये एक प्रथा रही है कि 1 तारीख को सैलरीज लग जाने चाहिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी कहते हैं 1 तारीख को मिलना चाहिए और अभी जिन परिस्थितियों के कारण नहीं मिला है तो उसके बारे में भी जो है हमारे बीच में भी विचार विमर्श हो रहा है और ऐसी स्थिति भविष्य में ना आए उसकी पूरी कोशिश रहेगी। कल तक सैलरीज मिल जाएगी 5 तारीख? हाँ, पूरी उम्मीद है कल तक सैलरीज मिल जाएगी। कारण क्या है सर, क्यों डिले किया गया? कारण आप जानते हैं कि पिछले बार का जो बहुत बड़ा त्रासदी था, उस त्रासदी से उबरने में बहुत ज़्यादा धन जो है हमें अपने संसाधनों से लगाना पड़ा। केंद्र सरकार से जो हमें राशि प्राप्त होनी चाहिए थी वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।